नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं यूपी न्यूज अपडेट में। और आइए वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी और काम की खबरों को जानने का। जानेंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही यूपी की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। आइए इसी के साथ बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कानपुर हिंसा के साजिशकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई, केडीए ने सील की 3 इमारतें। जी हां, बता दें कि कानपुर की हिंसा रचने वालों पर बीते दिन बड़ी कार्रवाई की गई। एडीए ने आरोपितों की 3 इमारतें सील कर दी। इनमें एक बिल्डिंग वह है जिससे पुलिस पर पत्थर बरसाए गए थे। केडीए व पुलिस की टीम ने 24 घंटे के भीतर बवाल से जुड़े आरोपितों को लेकर दूसरी कार्रवाई की। आरपीएससी व 4 थानों की फोर्स के सामने कोई भी विरोध करने सामने नहीं आया। आपको बता दें कि पहले सीलिंग नई सड़क स्थित चंदेश्वर हाते के पीछे विश्वनाथ खत्री हाता में बन रही इमारत की हुई। इसके बाद प्रेमनगर और जाजमऊ के वजीदपुर में 2 बिल्डिंगों को सील किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की निवेश परियोजनाओं को तेजी से बढ़ाया जाए आगे। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाल में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए निवेश परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इनके अमल के लिए उद्यमियों को हर संभव सहयोग और मदद प्रदान की जाए। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव अपने सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें तथा निवेशकों के साथ संवाद बनाए रखें। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना के 258 नए केस, अकेले लखनऊ में 69 नए मामले आए सामने। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 258 नए मरीज पाए गए हैं। इस अवधि में 133 मरीज इलाज के बाद कोरोना बीमारी से ठीक भी हुए हैं। यूपी में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 1212 है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में बीते दिन 86,644 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 11,55,79,295 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कोविड वैक्सीनेशन का काम राज्य में निरंतर जारी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बद्रीनाथ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 33 लोग घायल। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर से बद्रीनाथ यात्रा पे जा रहे श्रद्धालुओं की बस सहारनपुर में नेशनल हाईवे पर पलट गई। बस पलटने से 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। पुलिस ने मौके से सभी को नजदीक हरोड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालात को देखते हुए 16 यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अन्य करीब 17 यात्रियों को उपचार देकर हरोड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया। अगली बड़ी खबर, ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले पत्थरबाजों में ही नहीं आतंकियों में भी सपा को नजर आते हैं शांति दूत। दरअसल बता दें कि प्रयागराज हिंसा मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद का घर बीते दिन बुलडोजर से जमींदोज किए जाने की कार्रवाई पर अखिलेश द्वारा सवाल उठाने के जवाब में आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा को पत्थरबाजों और आतंकियों में हमेशा से ही शांति दूत नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने दंगाइयों और पत्थरबाजों की पैरवी की हो। जब जब योगी सरकार का बुलडोजर इन अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर गरजता है तो अखिलेश इनके समर्थन में आ जाते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक यही लोग हैं। अगर ये इनके समर्थन में नहीं उतरेंगे तो इनकी राजनीति कैसे चमकेगी। उन्होंने कहा कि अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि सपा का हाथ पत्थरबाजों के साथ। वैसे क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर, आईआईटी कानपुर की तकनीकी से साइबर अपराध सुलझाएगी यूपी पुलिस। जी हां, बता दें कि यूपी पुलिस सितंबर से आईआईटी कानपुर की मदद से साइबर अपराध के मामले सुलझाएगी। दरअसल बता दें कि लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टूल सिस्टम विकसित किया है, जिसकी मदद से क्राइम रोकने और अपराधी को पकड़ने में सहायता मिलेगी। वैज्ञानिकों ने डीजीपी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इस टूल सिस्टम का डेमो भी प्रदर्शित किया है।
जी हाँ दोस्तों, बता दें कि प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहे आईआईटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर संदीप शुक्ला ने बताया है कि इस सिस्टम का पहला वर्जन 30 सितंबर को तैयार हो जाएगा और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाली पहली यूपी पुलिस होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, जुमे की नमाज के बाद बवाल, पर्दे के पीछे रहकर किसने लिखी थी हिंसा की स्क्रिप्ट, पुलिस कर रही तलाश। जी हां, पर्दे के पीछे रहकर जुमे की नमाज के बाद मुगलपुरा बवाल की स्क्रिप्ट लिखने वालों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। पुलिस उनके खिलाफ पुख्ता प्रमाण एकत्र करने में जुट गई है। बवाल अचानक नहीं बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित था। करीब सप्ताह भर पहले से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। प्रदर्शन कैसे और कहां क्या जाना है, इसकी जिम्मेदारियां भी बांटी गई थी। पुलिस और खुफिया विभाग की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस बवाल की स्क्रिप्ट तैयार करने वालों की धरपकड़ शुरू करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, अयोध्या कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, फैजाबाद जिला कोर्ट में आए लेटर से फैली सनसनी। बता दें कि अयोध्या कचहरी स्थित न्यायाधीश कार्यालय को एक हफ्ते में बम से उड़ाने की धमकी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। धमकी रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए पत्र के जरिए दी गई है। फिलहाल पुलिस सतर्क हो गई है और सभी प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी नजर रख रही हैं। वहीं इसी क्रम में आज एसएसपी ने बताया कि यह कार्य फिलहाल किसी शरारती तत्व का लग रहा है। संभव है कि पत्र में जिसके नाम का उल्लेख किया गया है उसे परेशान करने के उद्देश्य से पत्र भेजा गया हो। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके पत्र से संबंधित सभी आवश्यक जांच और आरोपी की तलाश कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के साथ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, सतर्कता बरती जा रही है। अगली बड़ी खबर, आज से 9 जुलाई तक तेजस समेत दर्जनों ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, रेल यात्रियों की बढ़ेगी दिक्कतें। जी हां, गाजियाबाद टुंडला रेल सेक्शन पर मरीपत स्टेशन के पास ओवरब्रिज के निर्माण के चलते आज से 9 जुलाई तक ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी तो कई ट्रेनें बदले मार्ग से आवागमन करेंगी तो कई ट्रेनों को रास्ते में रोककर चलाया जाएगा। ये जानकारी उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज पर गर्डर रखे जाने के लिए 15 विभिन्न तारीखों में ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, कोविड संबंधी परेशानी के बाद गंगाराम अस्पताल में भर्ती। जी हां, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें कोविड संबंधी दिक्कत थी। फिलहाल उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस ईडी ने सोनिया को पूछताछ के लिए 8 जून को उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजी थी, लेकिन उनके कोरोना से संबंधित होने के चलते अब उन्हें 23 जून को ईडी के समक्ष उपस्थित होना है। वहीं अगली बड़ी खबर, फास्टैग के फायदे ही फायदे, 30% बढ़ी वाहनों की रफ्तार, टोल टैक्स में भी रिकॉर्ड इजाफा। जी हां, केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम और फास्टैग तकनीक के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। इस एक तकनीक से अनेक फायदे हो रहे हैं। फास्टैग ने देश भर के टोल टैक्स प्लाजा पर जाम की समस्या को समाप्त लगभग किया है। प्लाजा पर 2 से 3 मिनट में टोल कट जाता है। इससे वाहनों की औसत रफ्तार 25 से 30% बढ़ गई है। टोल प्लाजा पर जाम नहीं लगने से सालाना 20,000 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत हो रही है। खास बात यह है कि फास्टैग लागू होने के बाद टोल टैक्स में रिकॉर्ड 148% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा लाभ आम सड़क यात्रियों को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, अगले 6 महीने में क्या करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के 75 जिलों को लेकर दिया आदेश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 150 हाईटेक नर्सरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाईटेक नर्सरी में कार्य और संचालन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कराया जाए। इसी के साथ लेते हैं अब अगली बेहद बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर नहीं लगी रोक तो शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन धरना, एएमयू छात्रों ने दी चेतावनी। दरअसल बता दें कि प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में एएमयू छात्रों ने बीते शाम विरोध प्रदर्शन किया।
आरोपी की बेटी AMU वीमेंस कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी है। छात्र मोदी योगी मुर्दाबाद व इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बिना कोई ज्ञापन दिए छात्रावासों में लौट गए। छात्रों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई पर अंकुश नहीं लगा तो आगे भी इसी तरह विरोध मार्च निकालते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो बाबे ए सैयद पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि विरोध प्रदर्शन करने वालों में छात्र आरिफ त्यागी, जैद शेरवानी, सलमान गौरी, इमरान खान मौजूद रहे। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना लॉकडाउन में मजदूर छोड़ गए थे साइकिलें। सहारनपुर प्रशासन ने 21 लाख में बेची, अब खातों में ट्रांसफर होगी रकम। दरअसल बता दें कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान जब लॉकडाउन लगा दिया गया था तो हजारों प्रवासी मजदूर साइकिल से ही अपने घर के लिए निकल पड़े। उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उन्हें सहारनपुर में रोक लिया गया। लॉकडाउन के चलते तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में शरण ली थी। बाद में वे तो अपने घर चले गए, लेकिन उनकी साइकिलें सहारनपुर में रह गईं। हाल ही में प्रशासन ने उनकी साइकिलों की नीलामी कर दी। बोली लगने पर ये साइकिलें लाखों में बिकी। बड़ी रकम थी तो बात भी खूब फैली। प्रशासन पर उंगलियां भी उठने लगी। मजदूरों की साइकिल से मुनाफा कमाने के आरोप भी लगे। अब सहारनपुर जिला प्रशासन ने तय किया है कि कोरोना काल में सहारनपुर में छूटी प्रवासी मजदूरों की साइकिलों को नीलामी करने से प्राप्त 21 लाख रुपए सरकारी खातों में जमा नहीं की जाएगी, बल्कि सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इस धनराशि को सीधे कामगारों के खातों में जमा कराने का फैसला लिया है। डीएम के अनुसार रकम को समान रूप से कामगारों के खातों में बराबर भेजा जाएगा। इस लिहाज से 5400 मजदूरों के खाते में करीब 390 रुपए भेजे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बुलडोजर बाबा के एक्शन पर यूपी में राजनीति। अखिलेश बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को दी जा रही सजा। दरअसल जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को प्रयागराज के पुराने इलाके अटाला में आगजनी और पथराव की घटना के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप के करेली स्थित घर को पूरी तरह ढहा दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ बिना जांच के बुलडोजर से सजा दी जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, इस बार दिल्ली की जगह लखनऊ में होगा किसान आंदोलन। हरिद्वार में तय होगी तारीख, बिजनौर में बोले नरेश टिकैत। जी हां, बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम न देकर सरकार ने अपनी ऐसी छवि बनाई है। उन्होंने कहा कि इस बार आंदोलन दिल्ली की जगह लखनऊ में किया जाएगा। हरिद्वार में होने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर में इसकी तिथि तय की जाएगी। अगली बड़ी खबर, सरसों तेल के दाम में 20 रुपए की आई गिरावट। बिस्किट, मैगी और कोल्ड ड्रिंक के बढ़ गए दाम। यहाँ जाने इनके दाम। जी हाँ, बता दें कि बाजार में सरसों तेल के दाम में गिरावट आई है तो वहीं बिस्किट, मैगी और कोल्ड ड्रिंक के दाम भी बढ़ गए हैं। हालांकि अन्य खाद्य पदार्थों के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं। खाद्य तेल के दाम में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब हो कि 2 से 3 महीने पहले जो सरसों व सोयाबीन के तेल आसमान छू रहे थे, आज उनमें काफी गिरावट आई है। यहाँ सरसों की बड़ी कीमतों में अब नरमी नजर आने लगी है। पिछले करीब 1 महीने में 15 से 20 रुपए तक प्रति लीटर की कमी देखने को मिली है। वहीं गेहूं की बड़ी कीमतों के कारण मैदा व आटा से तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है। शिवेंद्र बताते हैं कि बिस्किट के दाम 5 रुपए तक बढ़ गए हैं। इसमें 15 से 25% तक की तेजी आई है। इसी तरह मैगी के दाम भी 2 से 3 रुपए तक बढ़ गए हैं। वहीं भीषण गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की मांग भी खूब रही। दुकानों पर मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाई। कंपनियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और कीमतें बढ़ा दी। व्यापारी शिवेंद्र के अनुसार 2.25 लीटर की बोतल पर अब करीब 5 रुपए बढ़ाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की आई मौज। अब हर महीना मिलेगा 3000 रुपए। फटाफट जाने सब कुछ। यहाँ बता दें कि अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा है तो फिर यह खबर आपके लिए वरदान साबित होने जा रही है। दरअसल बता दें कि इस योजना से जुड़े किसानों के लिए केंद्र व राज्य सरकारें खजाने का पिटारा खोले हुए है। सरकार ने इस स्कीम के लाभार्थियों के लिए पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को हर महीना 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें रखी है, जिसका पालन करना जरूरी होगा।
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं। इनका पालन करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि में नाम जरूरी होना है। इसके लिए आपकी उम्र 60 साल होना जरूरी है। अगर आप 2 रुपए बचाकर हर साल 36,000 रुपए की पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए आपको हर महीने 55 रुपए जमा करने होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, जमात उलेमाए हिंद ने कहा मुस्लिमों के नाम पर मलाई खा रहे दंगों के लिए युवाओं को भड़काया। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद 12 राज्यों में हिंसा हुई थी। देश के प्रमुख इस्लामी संगठन जमात उलेमाए हिंद ने इस हिंसा के लिए एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और जमात उलेमाए हिंद के दूसरे धड़े के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को जिम्मेदार ठहराया है। जमात के अध्यक्ष सुहेब काशमी ने कहा, हम असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी के खिलाफ फतवा जारी करेंगे। सुहेब काशमी का कहना है कि ओवैसी और मदनी जैसे लोगों ने युवाओं को भड़काया। काशमी ने आगे कहा, ओवैसी और मौलाना मदनी की बयानबाजी से युवाओं को भड़काना एक ही अंदाज में प्रदर्शन का एजेंडा लगता है। देश भर में हुई हिंसा में शामिल आरोपियों पर एक्शन जारी है, लेकिन प्रयागराज से लेकर रांची तक हुई हिंसा का एक मॉड्यूल सामने आया है। इस हिंसा में देश को तोड़ने की साजिश करने वालों का हाथ लगता है। एआईएम सांसद ओवैसी मुस्लिमों के नाम पर मलाई खा रहे हैं। देश की मौजूदा सरकार में ओवैसी की कमाई नहीं हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, 3 दिन और सताएगी गर्मी, 16 जून से बदलेगा लखनऊ का मौसम, जाने बाकी जिलों का हाल। जी हम बता दें कि भीषण गर्मी से तप रहे लखनऊ का मौसम 16 जून से बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून से मानसूनी की फुहारें भिगोना शुरू कर सकती हैं। फिलहाल 3 दिन धूप और गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी और काम की खबरों में फिलहाल इतना ही। जानकारियां अच्छी लगी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और यूपी की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।